Hello dear student, our question is which of the following structures is chiral? Okay, तो हमें बताना है कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर chiral होगा, right? So basically student, that structure will be a chiral structure that is not contain any plane of symmetry and any center of symmetry. Okay, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस प्रेजेंट हो और ना ही जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री सीओएस प्रेजेंट होगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी अ कायरल स्ट्रक्चर, या उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी कह सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इससे हम एक इमेजिनरी प्लेन पास कर रहे हैं। यहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन पास करने पर ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 and 2। और ये जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये दोनों ही पार्ट्स क्या हो, ये दोनों ही पार्ट्स इक्वल हो और एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, तो हम कहेंगे इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, यहाँ क्लोरीन बैच पर है, यहाँ क्लोरीन डैश पर प्रेजेंट होगा। इस कंपाउंड के सेंटर से हम टू अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ऑन द इक्वल डिस्टेंस। तो हम यहाँ टू अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अप साइड गए तो हमें यहाँ मिला क्लोरीन। अब 180 डिग्री एंगल पर ही हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलना है ताकि हमें इक्वल डिस्टेंस चलने पर दो सेम यूनिट मिले। तो अब हम चलेंगे बिलो द प्लेन जस्ट 180 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा था, क्लोरीन मिल रहा था, राइट। और ऑन द इक्वल डिस्टेंस पर हमें दो सेम यूनिट मिल रही हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं दिस मॉलिक्यूल इज कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ना तो पीओएस प्रेजेंट होना चाहिए ना ही सीओएस प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या उस मॉलिक्यूल को हम एक कायरल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट हम क्वेश्चन की बात करें तो हम पहले कंपाउंड पे बात करते हैं। अगर हम इस पहले कंपाउंड में यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे, जो क्लोरीन को आधा कट करेगा, हाइड्रोजन को आधा कट करेगा। यहाँ से प्लेन पास होगा, हाइड्रोजन को आधा, क्लोरीन को आधा फिर से कट कर देगा, ठीक है। ये आधे आधे कट हो गए। अब यहाँ देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। आप देख सकते हो दोनों ही पार्ट इक्वल है, ब्रोमाइन अप साइड पर है, यहाँ भी ब्रोमाइन अप साइड पर है। दोनों इक्वल पार्ट्स है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी है, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी अ कायरल मॉलिक्यूल। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। सपोज यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। हमने यहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन पास किया, क्लोरीन तो आधा कट गया, हाइड्रोजन आधा कट गया, ये हाइड्रोजन आधा कट गया, ये क्लोरीन भी आधा कट गया। लेकिन यहाँ ब्रोमीन अप साइड पर है और यहाँ ब्रोमीन डाउन साइड पर है, तो दोनों जो पार्ट बने वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। और अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस मॉलिक्यूल इज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सिमिलरली हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल के सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, राइट। इस मॉलिक्यूल के सेंटर से हम दो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम चले तो हमने देखा यहाँ हमें मिला क्लोरीन, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर हमें यहाँ पर भी मिला क्लोरीन, राइट। और सिमिलरली जब हम इस तरफ गए तो हमें यहाँ मिला ब्रोमीन और यहाँ पर भी हमें मिला ब्रोमीन, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के सेंटर से जब हम दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ऑन दी 180 डिग्री एंगल, राइट, तो दो इक्वल डिस्टेंस पर जाने पर हमें दो सेम यूनिट मिल रही है, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेन कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस मॉलिक्यूल इज अ कायरल मॉलिक्यूल। ओके, हमें कैसा मॉलिक्यूल चाहिए? वी वांट अ कायरल मॉलिक्यूल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द ऑप्शन सी स्टूडेंट, अगर हम यहाँ बात करें तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लेन पास करेंगे। जैसे ही प्लेन पास करेंगे ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? अ कायरल मॉलिक्यूल। चलिए ऑप्शन हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर इस ऑप्शन डी के बारे में। तो अगर हम इस ऑप्शन डी के बारे में यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से बात करते हैं कि हम यहाँ से एक प्लेन पास कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से भी एक प्लेन पास कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि क्लोरीन अप साइड पर है, क्लोरीन डाउन साइड पर है, यहाँ ब्रोमीन अप पर है, यहाँ ब्रोमीन डाउन पर है, तो बेसिकली ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है।
अगर आप यहाँ से भी प्लेन पास करोगे बच्चों तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ ब्रोमाइन है, यहाँ क्लोरीन है। तो मतलब किसी भी तरह से आप इमेजिनरी प्लेन पास कर रहे हो, दिस मॉलिक्यूल विल नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम इस मॉलिक्यूल के सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब हम इस तरफ गए तो यहाँ हमें मिला ब्रोमीन, जब हम इस तरफ गए तो यहाँ हमें मिला क्लोरीन। तो मतलब इस मॉलिक्यूल के सेंटर से 2 इक्वल डिस्टेंस पर चलने पर हमें दो सेम यूनिट नहीं मिल रही है, तो दिस कंपाउंड इज नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये मॉलिक्यूल ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी अ chiral molecule. So option D is the correct answer. Thank you.